नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर पर इस वक्त इनकम टैक्स की रेड की खबर आ रही है। 3 लॉकर से 3 करोड़ कैश बरामद हुआ है। नोटों की गिनती के लिए मशीन भी मंगाई गई है। एक पूर्व आईपीएस है, उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड की गई है। 3 लॉकर से 3 करोड़ कैश बरामद हुआ है। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, कौन है आईपीएस, कहाँ ये रेड हुई है, क्या डिटेल है? देखिए सचिन, ये राम नारायण सिंह हैं जो कि यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस हैं। साल 2016 में ही ये डीजी रैंक से यूपी पुलिस से रिटायर हुए थे। इनके घर पर करीब 72 घंटे से रेड चल रही है और जो जानकारी मिली है इनकम टैक्स ने, क्योंकि ये रेड शुरू की थी, और जो जानकारी मिली है कि इनके घर पर कुछ प्राइवेट लॉकर्स हैं जिनके अंदर कैश रखा हुआ था। और इस तरह की जानकारी मिली थी कि जो आने वाले चुनाव हैं, जो अब चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के कैश का रोटेशन होना है। इसी जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स ने अपनी सर्चिस की थी। जो लॉकर रखे हुए थे उसके अंदर से 3 करोड़ रुपए नगद अभी तक बरामद किए गए हैं और जानकारी मिल रही है कि और भी कैश इसमें बरामद हो सकता है। अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये पैसा किसका था, क्यों इन जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं उनके घर पे जो लॉकर बने हुए थे वहां पर कैसे ये पैसा रखा हुआ था। हालांकि ये प्राइवेट लॉकर रूम है जिसके अंदर लोग अपना सामान रखते हैं, लेकिन पैसा रखना ये अपने आप में इलीगल है, क्योंकि इस तरह से इतनी सारी करेंसी, इतने नोटों को आप किसी भी लॉकर में नहीं रख सकते। जरूरी सामान को आप रख सकते हो, जो भी आपकी वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, लेकिन नकदी बरामद होना अपने आप में ही एक तरह से सवाल खड़े करता है। और जो जानकारी थी कि आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर के ये पैसे रोटेट होने थे, इसके आधार पर ये छापेमारी की थी। अब इनकम टैक्स की तरफ से हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन जब भी इस तरह की सर्चिस होती है तो इनकम टैक्स जब सर्चिस पूरी हो जाती है उसके बाद ही अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी करती है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया था, या जो भी छापेमारी के अंदर जो भी चीजें बरामद होती है उसके बारे में जानकारी देती है। जी सचिन। तो ये कब के, क्योंकि पूर्व आईपीएस आपने बताया, ये कब के अधिकारी रहे हैं, कहां से रिटायर्ड है, और जिस वक्त ये रेड हुई है इसकी और क्या डिटेल, उस वक्त कोई मौजूद था वहां पर घर पे? लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इनकम टैक्स ने जब ये छापेमारी की थी और क्योंकि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, इसलिए यूपी पुलिस के जो ऑफिशियल्स थे उनको भी इस बात की जानकारी दी गई थी। वो भी उस दौरान जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो छापेमारी के लिए, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। और अमूमन अगर सचिन हम बात करें तो कोई भी इस तरह के जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जब तक पुख्ता जानकारी नहीं होती है उनकी किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट की, तब तक इस तरह की जो सर्चिज होती हैं वो अमूमन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं या हवाला से जुड़े हुए कारोबारी होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं जो शेल कंपनी के जरिए निवेश करते हैं, तो इस तरह के लोग हैं जो कि इनकम टैक्स या जो दूसरी एजेंसीज होती हैं उनके रडार पर रहते हैं। लेकिन एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, वो भी डीजी रैंक के डीजी स्तर के अधिकारी थे जो कि साल 2016 में ही रिटायर हुए हैं, उनके घर पर ये छापेमारी करके और 3 करोड़ रुपए नकदी बरामद होना, ये कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि जाहिर सी बात। और दूसरी तरफ चुनावी बयार, चुनावी माहौल, और उसको लेकर के फिलहाल जो है ये रेड और अहम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.